काल दर्शन के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। आज के एपिसोड का शीर्षक है बुध का कन्या राशि में गोचर। बुध ग्रह 26 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर गया। 22 सितंबर तक यह यहाँ पर रहेगा। तदुपरांत यह तुला राशि में प्रवेश कर गया। अपनी गोचर के दौरान यह विभिन्न जातकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेगा। बुध ग्रह यद्यपि सबसे छोटा है, लेकिन इसकी प्रभावकता बहुत ज्यादा है। सभी कार्यों को संपादित करने के लिए कहीं न कहीं शिक्षा जगत, तकनीकी जगत, व्यापार की जगत, सब में इसकी आवश्यकता और इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं और वहां पर ये काफी शुभ फल देते हैं। आज का गोचर जिसकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं वो कन्या राशि। मीन राशि में यह नीच के होकर अशुभ फल देते हैं। यह बुद्धि, ज्ञान, वाणी, सुंदरता और सौम्यता के प्रतीक है। सौम्य ग्रहों के साथ यदि यह युद्ध करते हैं तो सौम्य फल देते हैं और क्रूर ग्रहों के साथ युति होने पर यह क्रूर फल देते हैं। अर्थात जिसके साथ होते हैं उसी के गुण और रूप को यह धारण कर लेते हैं। बुध का प्रभाव विशेष रूप से कानून, वाणिज्य, चिकित्सा, संचार, अनुसंधान, तर्कशास्त्र इत्यादि पर विशेष रहता है। यह लेखकों, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों, कला, संचार, प्रकाशन, मीडिया और तकनीक से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्रदान करेगा। बुध का आधिपत्य हरे रंग पर है। आइए कालचक्र की प्रथम राशि मेष की चर्चा करते हैं कि बुध का यह गोचर मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस समय सूर्य के साथ सिंह राशि में विराजमान है। इसलिए लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो उस राशि का फल अच्छा ही होगा। लेकिन बुध तृतीय भाव और छठवें भाव का स्वामी होगा और छठे भाव से गोचर करेगा। छठवां भाव रोग, शत्रु, कर्ज, अनेक प्रकार की बाधाओं इत्यादि से जुड़ा है। इसलिए इस अवधि में अनेक प्रकार के रोगों की संभावना होगी। विशेष रूप से जिन पर बुध की प्रभावकता है, जैसे नाड़ियों, मांसपेशियों पर खासतौर से इसका प्रभाव रहता है। इसलिए यदि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी तत्काल चिकित्सा करा लेना चाहिए। कर्ज चुकाने में आप सक्षम होंगे क्योंकि बुध का गोचर आपको इस योग्य बनाएगा कि आप अपने कर्ज को अदा कर लें। आप में आत्मविश्वास भरा रहेगा, जिसके कारण आप में उत्साह की अतिशय वृद्धि होगी। आपकी वाणी में अजीब सा प्रभाव होगा, जिससे आप लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा। छोटे भाई से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी और व्यापार की दृष्टि से देखें तो कड़ी मेहनत के बाद और बड़ी ईमानदारी से काम करने के बाद आपको प्रशंसा मिलने की संभावना है।
अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो कन्या राशि में विराजमान है और यहाँ बुध के साथ युति कर रहा है। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों का फल सामान्य मिलने की संभावना है। यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव से जो शिक्षा, संतान, प्रेम आदि से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान की प्रगति की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ नोक झोंक के साथ अच्छा समय गुजरेगा। वाणी और क्रोध पर संयम रखें। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें तो जीवन सुखी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। आपको संपत्ति प्राप्ति करने का भी योग दिखाई दे रहा है। भूमि भवन पर आपका व्यय होगा। वाहन के क्रय करने का भी उचित समय है। फिल्म मीडिया के साथ जुड़े हुए लोग अगर इस क्षेत्र में हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। संपादन, लेखन और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोग भी लाभान्वित होंगे और उनका भी समय उत्तम है। निवेश से धन प्राप्त करने का अच्छा समय है। नौकरी में प्रगति के अवसर आएंगे। अतः आपको अपने शुभ फलों की वृद्धि के लिए बुधवार को, शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित न हो। यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव से होगा, जिसका संबंध परिवार, माता, जमीन जायदाद, भूमि इत्यादि से। यह सुख का भाव है। भूमि भवन के प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हो सकता है। माता का भाव होने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सुख की अनुभूति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा यदि वह बीमार है। दाम्पत्य सुख सामान्य रहेगा। जीवन में संतान की तरफ से उनके पठन पाठन को लेकर चिंता का समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में उपजी राजनीति से आप दूर रहें, अन्यथा विरोधी आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। नौकरी में मान सम्मान पाने के अवसर भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि बुध मिथुन राशि का स्वामी है। इसलिए लग्न के भाव से और चतुर्थ भाव से दोनों से ही आपके जीवन में लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। आपको चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें। अपने शुभत्व को बढ़ाने के लिए वृक्ष लगाइए। तुलसी के पौधों को वितरित कीजिए। तुलसी का सेवन कीजिए। तुलसी की सेवा करना आपके अनेकों विघ्न को दूर कर देगा। नियमित रूप से माता के चरण स्पर्श कीजिए। उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आपके जीवन को सुखी बना देगा। अगली राशि है कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा है, जो निरंतर भ्रमण में। यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव से हो रहा है। तृतीय भाव से छोटे भाई, पड़ोसी आदि का विचार किया जाता है। इस समय आप में अत्यंत नवीन ऊर्जा भरी होगी। उससे लबरेज होंगे। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। अपने आप को आप शक्तिशाली महसूस
करें। परफेक्शनिस्ट के तरीके से आप कार्य कर लेने में और कार्य करने में विश्वास करें और इस पर बल भी दें। विचारों में आपकी काफ़ी स्पष्टता आएगी। अपने आसपास के लोगों की छिद्रान्वेषण करने से बचना चाहिए। यह आपकी प्रवृत्ति होगी और आप इससे लोगों को नाखुश कर सकते हैं, इसलिए इससे दूर रहें। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी। संचार माध्यमों में कार्य करने वाले लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग खास तौर से लाभान्वित होंगे। व्यय आय से ज़्यादा होंगे। यात्रा के अवसर भी उपस्थित होंगे, इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, नाड़ियों में खिंचाव हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। उनसे अपने आप को दूर रखें। दूर कैसे रखेंगे कि ध्यान रखें, दवा लें समय पर, और अगर जरा बहुत भी कोई परेशानी होती है तो चिकित्सा कराने से चूकें नहीं। सकारात्मक रहने में आपको लाभ मिलेगा। अपने शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आप पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं तो आपका जीवन सुखी होगा। अगली राशि सिंह है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य सिंह राशि में ही भ्रमण कर रहा है, जहाँ पर मंगल स्वतः उपस्थित है। यह अत्यंत उत्तम है। यह गोचर आपके दूसरे स्थान से होगा, जो वाणी, धन, कुटुंब, नेत्र आदि का सूचक है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन संपत्ति के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की पूरी संभावना है। किसी को आपने धन दे रखा है तो वह वापस मिलने का समय आ गया है। मित्रों के साथ रहने में आपको सुख की अनुभूति होगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। वाणी के कौशल से आप दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। नौकरी कारोबार की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। वेतन वृद्धि, पदलाभ की संभावना भी बनी हुई है। खेल कूद के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से मन खुश रहेगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। रोग और शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त होगा। शुभ समय हेतु नियमित रूप से गणेश जी की आराधना दूर्वा चढ़ाकर करें। आपका शुभ रंग केसरिया, इसलिए शुभ कार्यों में इसका प्रयोग करने से न। अगली राशि कन्या है। कन्या राशि से ही बुध का गोचर हुआ है, अर्थात यह गोचर आपके लग्न भाव यानी बुध की स्वराशि से होने के कारण आपके लिए वरदान साबित होगा। यह अत्यंत लाभकारी समय होगा। आपको नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन की यदि कोई योजना बना रहे हैं तो आपके शुरू करने का यह उचित समय है। आपके मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी। सभी प्रकार से आपके लिए उत्तम समय है। आप कोई भी कार्य अगर आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाणिज्य और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षण, लेखन, मीडिया से जुड़े लोग अत्यंत लाभान्वित होंगे। नौकरी करने वाले वेतन भोगी लोगों को अपने वेतन वृद्धि के लाभ भी प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से अकारण चिंता उपजेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लीवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए यदि कोई कठिनाई होती है तो चिकित्सक की सलाह तुरंत लें। शुभ फल हेतु हल्के रंगों का प्रयोग करें और अपने साथ हरे रंग का रुमाल अवश्य रखें। अगली राशि
तुला है। तुला राशि का स्वामी शुक्र कन्या राशि में नीच होकर के बैठ रहा है। इसलिए बुध और शुक्र की युति होने से यहाँ आपको लाभ भी मिलेंगे और हानि भी होगी। इसलिए यह मिश्रित फल तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा। यह गोचर आपके 12वें भाव से जो यात्रा, मोक्ष, धर्म, विदेश से जुड़े प्रश्नों की विचार करने के लिए जाना जाता है, किंतु बुध भाग्य भाव का भी स्वामी है, इसलिए यह लाभकारी भी है। कन्या राशि में शुक्र के नीच होने के कारण कुछ फलों में यद्यपि न्यूनता आएगी, लेकिन फिर भी आपके सौंदर्य प्रसाधन के साधनों में वृद्धि होगी। उनको लेकर के आप चिंतित होंगे, उनको प्राप्त करने के लिए आप सचेष्ट होंगे। जीवन में आपके सुख सुविधा की वृद्धि की चेष्टा बढ़ेगी और उसकी आकांक्षा भी तीव्र होगी। पर्यटन से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस व्यवसाय में वृद्धि होगी। इस व्यवसाय में जुड़े लोग अगर चाहते हैं तो नए ग्राहकों को जोड़ सकते हैं, उनकी कामयाबी प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन का लाभ मिल सकता है। तीर्थ यात्रा का योग भी बन रहा है। पिता का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है। आपके शरीर में आपके जननांग प्रभावित हो सकते हैं। मूत्र विकार संभव है। शुगर के रोगी अपने आप को विशेष रूप से ध्यान दें। प्रभु की कृपा हेतु भागवत गीता का पाठ करें। शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और चांदी का सिक्का अपने बटुए में रखें तो धन लाभ होगा और मनोवांछित इच्छाएं भी पूर्ण करने में आपको। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। यह सूर्य के साथ सिंह राशि में विराजमान है। मित्र के साथ होने के कारण यह शुभ फलदायी है। यह गोचर एकादश भाव से हो रहा है, जो आय, बड़े भाई, मित्र आदि की जानकारी देता है। आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्रोत सृजित होंगे। अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। विश्वासपात्र मित्र मिलेंगे, उनसे भी धन आपको मिल सकता है। समय आपका अच्छा गुजरेगा। व्यवसाय के लिए यह समय सर्वोत्तम, क्योंकि आपके 10वें भाव का स्वामी यदि देखें तो पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति है। इसलिए नौकरी में आपको विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। सूर्य मंगल की युति होने से यहाँ पर आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक कार्यों से यदि जुड़े हैं तो आप सफल रहेंगे। आप अपने नौकरी के क्षेत्र में लोगों पर दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय के लिए यह समय सामान्य है। एक तरीके से कहिए प्रयास से कामयाबी मिलेगी। अतीत में किए गए निवेशों से आपको लाभ की प्राप्त होने की संभावना है। वरिष्ठ लोगों का नौकरी के अंतर्गत आपको सहयोग मिलेगा, इसलिए वाद विवाद से बचें। वाणी के कौशल से आप अपनी बहुत सी समस्याओं पर विजय पाएंगे, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। व्यर्थ की चिंताएं से दूर रहें, सकारात्मक रहें। शुभ फल हेतु गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाएं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली की वृद्धि। अगली राशि धनु। धनु राशि के लिए यह गोचर
दसम भाव से, जो नौकरी, व्यापार, पिता का कारण है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, पद का लाभ, पदोन्नति प्राप्त होने की संभावना है। कार्यशैली में उत्साहजनक रूप से वृद्धि होगी, जिससे आपको अपने से वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, उनकी कृपा। जीवन साथी को नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि वे नौकरी में है तो उन्हें पदोन्नति प्राप्त करने के योग बन रहे। मानसिक तनाव से दूर रहना आपको चाहिए। धन का लाभ आपको होगा, क्योंकि बुध आपके लिए लाभ के अवसर सृजित करेंगे। मूत्र विकार संभव है। यदि आप शुगर के रोगी हैं तो अपनी किडनियों का विशेष रूप से जांच करवा लें। पड़ोसियों से आपके संबंध मधुर बनेंगे। यदि विवाद की स्थिति है तो वे संबंध सामान्य बनाए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में यदि आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। यात्रा में जल्दबाजी से बचने के लिए धीरज रखें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। असावधानी आपके जीवन में कहते हैं दुर्घटना दे सकती है। इसलिए पूरे तन्मयता के साथ वाहन चलाने का कष्ट करें। शुभ फल हेतु आप केले के पेड़ में बृहस्पतिवार को गुड़, चना और हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। बुधवार को गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में आने वाली अशुभ परेशानियां दूर हों और आपका जीवन सुखी हो। अगली राशि मकर है। मकर का स्वामी शनि है, जो इस समय स्वराशि से होकर गुजर रहा है। यह गोचर नवम भाव से होगा, जो गुरु, भाग्य, धर्म आदि की जानकारी देता है। यहाँ पर आपके लिए धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, अर्थात आपके तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। विरोधियों की सक्रियता रहेगी, आपकी छवि को धूमिल करेगी। इसलिए कार्य क्षेत्र में तनाव का समय देखने को मिलेगा। अपने बॉस से तकरार न करें, क्योंकि आप में अदम्य तार्किक शक्ति अपने विरोधियों के विरोध में भी बोलने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए पहले से ही चैतन्य रहना स्वाभाविक होगा। अतः अपने आप को नियंत्रण में रखें। परिवार में अपने आप को अहंकार से बचाएं। शब्दों पर बहुत ध्यान देकर बोलें। शांत रहना श्रेयस्कर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया कोर्स कर सकते हैं। धन के व्यय से बचें। अपने आप को दूर रखें। अत्यधिक व्यय होने की संभावना है। नियमित गणेश जी की आराधना करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं। शनिवार को काले तिल का दान करें तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं शांत रहें। अगली राशि कुंभ है। कुंभ का स्वामी शनि है, जो मकर राशि में विराजमान है। अर्थात कन्या का यह गोचर आपकी अष्टम भाव से होगा, किंतु बुध जो है वह आपके पंचम भाव का भी स्वामी है। इसलिए आपके गूढ़ ज्ञान में वृद्धि होगी। दार्शनिक और शोध करने वाले लोग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। उनके अपने कार्यों में लाभ मिलने की और तीव्रता से बढ़ने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। संपत्ति का लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है।
ऐसे में संतान और धन दोनों की चिंताएं आपको तंग करेंगी, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव के साथ मन आपका दोनों से खुश होगा। व्यय संभाल कर करना चाहिए, बड़े व्यय के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में यह समय उत्तम है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह शीघ्र तय होना चाहिए। दाम्पत्य सुख सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान दें। मांसपेशियों, नाड़ियों में खिंचाव होने की पूरी संभावना है, इसलिए चोट, मोच इत्यादि से अपने आप को सुरक्षित रखने का कष्ट करें। चलने फिरने में सावधानी बरतें, जिससे आप अपनी समस्याओं पर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। प्राकृतिक चिकित्सा के सहारे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया का अनुपालन करें, क्योंकि आपको प्राकृतिक चिकित्सा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। अपने शुभ फलों की वृद्धि करने के लिए आप जरूरतमंद लोगों को हरे रंग की साग सब्जियों को दान दें। उनकी जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की चेष्टा करें। गणेश जी की आराधना करें। और अगली राशि मीन है, जिसका स्वामी बृहस्पति, वह कुंभ राशि से में विराजमान है। यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव से होगा, जो जीवन साथी, विवाह, साझेदारी इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। बुध आपकी चौथे भाव पर भी स्वामित्व रखता है। इस तरीके से चौथा भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, तो आपको मातृ सुख भी मिलेगा। सप्तम भाव के कारण यहाँ पर आपको पत्नी का भी सहयोग मिलेगा, यानी कि जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव सामाजिक जीवन पर भी दृष्टि डालता है। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। मान सम्मान की आपके वृद्धि होगी। माता के प्यार से आप कार्य को करने में सक्षम होंगे। परिवार में अच्छा समय गुजरेगा। पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन व्यय की अधिकता होगी। धन का आगम भी रहेगा। वाणी में मिठास को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए किसी भी तरीके से अपने वाणी में कटुता न आने दें। आपका जीवन आपकी वाणी से सुखी हो सकता है। अतः बुधवार को गणेश जी को केला चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में आपने जिस तन्मयता के साथ मेरे इस एपिसोड को देखा उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय पर आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहें और आपको ज्योतिषीय ज्ञान के बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपके समक्ष है। आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को हल करने के लिए सचेष्ट हूँ और आपकी सेवा करने में मैं यदि समर्थ रहा तो मैं समझूंगा कि ईश्वर की कृपा मेरे